Good afternoon, children. In this video, we will talking about flower. Okay? ठीक है. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी कर लिया था. अब हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले शुरू करते हैं प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें, फिर बाद में हम एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे. ठीक है. तो आइए देखते हैं प्लांट के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कौन कौन से प्लांट्स के ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं प्लांट्स का, उसको हम बोलते हैं फ्लावर. ठीक है. प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं. ठीक है. ये जो फ्लावर होता है ये मॉडिफाइड शूट होता है. ठीक है. ये शूट के मॉडिफिकेशन से बनता है. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द मॉडिफाइड शूट, और सेकेंड पॉइंट है इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट विच पार्टिसिपेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो आइए शुरू करते फ्लावर. देखिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ मैंने फ्लावर का. एलएस ऑफ फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है. ठीक है. तो अभी इसको हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं. तो किसी भी फ्लावर्स में अगर एक फ्लावर की बात करें तो उसमें मेनली 4 वॉल्स देखने को मिलते हैं. फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स. ठीक है. पहले वॉल्स का नाम है कैलिक्स. ठीक है. कैलिक्स बोलते हैं. सेकेंड वर्ल होता है कोरोला. ठीक है. थर्ड वर्ल होता है फ्लावर का एंड्रोइसियम. ठीक है. फोर्थ वर्ल होता है, फोर्थ एंड लास्ट, गाइनोइसियम. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए. जैसे कैलिक्स है तो कैलिक्स का पूरा एक वर्ल होता है. ठीक है. तो कैलिक्स की एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल्स. ठीक है. कैलिक्स की सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल्स. सेपल. ठीक है. बहुत सारे सेपल्स यूनाइट होके क्या बना लेते हैं? कैलिक्स का एक वर्ल बना लेते हैं. ठीक है. सेम कोरोला. ठीक है. कोरोला क्या होता है? कोरोला का भी ये सेकेंड वर्ल होता है और कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स. ठीक है. जैसे कैलिक्स की यूनिट को बोलते हैं सेपल्स, उसी तरह कोरोला की यूनिट को क्या बोलेंगे? पेटल्स. बहुत सारे पेटल्स आपस में कनेक्ट होकर कोरोला का वर्ल बनाते हैं. ठीक है. सेकेंड है. थर्ड है एंड्रोइसियम. ठीक है. इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. इसमें आपको स्टेमेंस देखने को मिलेंगे. एक या एक से अधिक स्टेमेंस मिलता है आपको. ठीक है. बाद में हम यहाँ बताएंगे कि स्टेमेंस के कितने पार्ट होते हैं. ठीक है. और फोर्थ वर्ल होता है गाइनोइसियम. ठीक है. जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं. ठीक है. तो कार्पेल्स. ठीक है. मोर देन एक से ज्यादा यहाँ पे कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब कार्पेल्स में चलिए ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल्स. ठीक है. मोर देन 2 होते हैं. ठीक है. तो ये हो गया. अब इन्हीं वर्ल को हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे. ठीक है. जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, इन्हीं चारों वर्ल्स को इसमें हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे और कैलिक्स की बात करते हैं. तो जो मैंने बताया कि सबसे आउटर मोस्ट जो वर्ल होता है उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स. तो देखिए ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल क्या है? ये है इधर, ये कैलिक्स. मैंने बताया कि कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल. तो देखिए एक सेपल यहाँ पे है, सेपल. दूसरा सेपल इधर है. ठीक है. और भी सारे सेपल होंगे. सारे के सारे सेपल यूनाइट होकर क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं. ठीक है. पहला वर्ल हो गया. सेकेंड वर्ल क्या है? कोरोला. देखिए सेकेंड वर्ल ये है. ठीक है. सेकेंड वर्ल ये है. मैंने बताया कि कोरोला की यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल्स. तो देखिए ये पेटल है. एक को क्या बोलेंगे? पेटल्स. जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे तो एक वर्ल बना लेंगे, उनको कोरोला बोलते हैं. एक को बोलेंगे पेटल. ठीक है. फर्स्ट वर्ल हो गया, सेकंड हो गया. थर्ड वर्ल मैंने बताया स्टेमेन होते हैं. स्टेमेन ये देखिए थर्ड वर्ल ये है. एक स्टेमेन यहाँ पे है, एक दूसरा स्टेमेन यहाँ पे है. ठीक है. स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं. एक एंथर, ये जो स्ट्रक्चर होता है
सोलिन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एंथर लोब। इसमें एंथर्स भरे होते हैं, ठीक है। एंथर लोब में एंथर प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये जो फिलामेंट है, ये डंठल है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमन। ये स्टेमन के ही पार्ट है, एंथर लोब और फिलामेंट, ठीक है। तीसरा वर्ग हो गया जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, मतलब एंडोइसियम कहते हैं। लास्ट है गायनोइसियम, ठीक है, इसको कार्पेल्स बोलते हैं। ये गायनोइसियम का पार्ट है, ठीक है, कार्पेल्स बोलते हैं। पिस्टिल भी कहते हैं इनको। देखिए, तो इसके पार्ट हैं पिस्टिल के, ये 3 पार्ट हैं। ये जो सोरेन पार्ट होता है टिप पे, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और फर्दर ये सोलेन जो स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं, ये ओवरी का पार्ट होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। और ओव्यूल किससे कनेक्ट होता है? ये प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। उसके नीचे ये जो ओवरी के नीचे का ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं थैलेमस। और ये डंठल होता है, फ्लावर का डंठल होता है, इसको हम पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं पेडिसिल। तो ये था फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।